1780 का टारगेट इसके लिए एम करूंगा। हर्षा जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका होगा। एक नज़र निफ्टी के इस खूबसूरत हीट मैप पर डाल लेते हैं। कल हर्षा जी ने जब शो समाप्त किया तो ये जो सूरत हाल था ये बिल्कुल उल्टा था। सिर्फ एक शेयर हरे निशान में था, TCS, और बाकी 39 निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में। अब आप देखिए क्या ज़बरदस्त रैली आती हुई दिख रही है। दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी 17,290 के आसपास। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है? बजाज ट्विंस पे ध्यान डालिए। सबसे पहले देखिए इंडेक्स हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं। इन्फोसिस 3% ऊपर, 3.5% ऊपर। HDFC बैंक आपके सामने एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में 3% ऊपर एक्सिस, और ICICI में आपके सामने जो मोमेंटम है वो आपको जाता हुआ दिख रहा है लगभग 3% का। साथ ही साथ HDFC में भी देखना पड़ेगा किस तरीके का वापस बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर भी आपको 3-3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सबसे हैवीएस्ट वेटेड काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर। इन्फोसिस में 3% की विजय, और मंगलवार के दिन मारुति 3% ऊपर। तो ये ब्रॉडर थीम्स आपके सामने बाजार में चलती हुई, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पावर ग्रिड में आपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास कंसोलिडेशन देखा है, और ONGC में तेल का जो उबाल था वो शायद थोड़ा धीमा पड़ता हुआ। हर्षता जी। जी हाँ, अच्छा खासा मूव। और सेक्टोरली शेयर जैसे आपने मेंशन किया, क्लियरली आज फोरफ्रंट पर IT कंपनियां हैं, ऑटो स्टॉक्स है जिनमें पूरा जोश। और कल जो हताश दिख रहे थे PSU बैंक, वहां पर भी 3% तक की बढ़त देखने को मिली है। पालविया साहब को जोड़ते हैं, उनका ट्रेड लेंगे। मानस जायसवाल भी हमारे साथ है। राजेश पालविया, बताइए इस समय क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया, क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून अर्चना जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बैंकिंग में क्लियर कट एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है, और उसमें हमें PSU बैंक में से कैनरा बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने लोअर साइड से आज जो एक रिकवरी दिखाई है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से कैनरा बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम सेटअप देखें तो स्टिल वो बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से भी। तो यहाँ पे कैनरा बैंक फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी। 244.50 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 240 का, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें कैनरा बैंक में आना चाहिए 252 से लेकर 255 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कैनरा बैंक बाय करने की सलाह रहेगी बैंकिंग स्पेस से। तेजी का ट्रेड देखिए, सरकारी बैंक इंडेक्स की हम बात ही कर रहे थे, वो 3% ऊपर है और कैनरा बैंक पिक किया है राजेश पालविया ने। मानस नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उन सेक्टर या उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पर अभी तक हमें गिरावट देखने को नहीं मिली थी, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था मार्केट में गिरावट के ड्यूरेशन में। तो उनमें से एक है बंधन बैंक, जहां पर हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। दो दिनों से छोटी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और अब जब बंधन बैंक में बाइंग देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि जो पिछले हाईस 330 रुपए के थे वो ब्रीच करके 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 314 का स्टॉप लॉस रखें और 350 रुपए के टारगेट सेट करें। के टारगेट के लिए मौका है बंधन बैंक में तेजी करने का। इस समय आप वो स्टॉक देख रहे हैं करीब 5% ऊपर। और आज सुबह में मुझे याद है शैल दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 में इसी स्टॉक पर एक बाय कॉल भी आया था, और वही फॉलो थ्रू का टारगेट अब मानस जायसवाल ने 350 का दे दिया है। मेहुल ने इनफैक्ट कहा कि तेजी करें, 16,800 का स्टॉप लॉस रखकर अब 17,300 पर निफ्टी दस्तक देता हुआ 450 अंकों की बढ़त की तरफ ये बढ़ गया है। मेहुल, आपने अपना स्टॉक नहीं बताया, इस समय स्टॉक क्या आइडेंटिफाई किया है, फिर कुछ हम स्टॉक स्पॉटिंग करना शुरू करेंगे। हर्षदा दी, दो स्टॉक्स है मेरे ध्यान में। जैसा कि आपने कहा ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, तो मारुति एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले कुछ दिनों में, और जो बिकवाली आई उसके चलते फिर से नीचे के लेवल्स तक आ गया था। यहाँ पर फिर से उसमें रिवर्सल हमने देखा है। तो 8350 के स्टॉप लॉस है। मारुति में बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है फिर से 9100 तक के लेवल्स इसमें अपसाइड इजीली देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा फाइनेंस इंडस्ट्रीज से ही है, वो है IDFC लिमिटेड। सेम इसमें भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, बट हालात के चलते ये काउंटर फिर से नीचे आ गया, एक करेक्टिव मूव आया। तो यहाँ पर फिर से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है IDFC लिमिटेड में बाइंग के लिए। तो 58 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए IDFC लिमिटेड, और अपसाइड टारगेट रहेगा 68 का। जबरदस्त मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार कम से कम इंट्राडे लेवल्स में आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट 38,000 को
हर्षदा जी पार करता हुआ, और कल जो आपने गैप डाउन देखा था वो लगभग समझिए कि 1/3 गैप हर्षदा जी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन क्या करना है इंडेक्स पे और क्या नहीं करना ये आपको बताते हुए दिखेंगे आशीष बहेती साहब। आशीष जी, ये इंट्राडे निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। कल की गिरावट 2 दिन की और आप आज का इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं। कोई ट्रेड यहाँ पर बनता हो लॉन्ग साइड पर, क्या कहता है आपका रिस्क रिवॉर्ड? जी शैल